नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पेसी अकेडमी से। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं उपनिषद या वेदांत। उपनिषद या वेदांत की कुल संख्या है 108, जिसमें से 13 उपनिषद को प्रमाणित उपनिषद माना गया है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता के अंतर्गत उपनिषद या वेदांत, जिसकी कुल संख्या है 108, जिसमें से 13 उपनिषद को प्रमाणित उपनिषद माना गया है। ध्यान दीजिएगा, उपनिषद या वेदांत की कुल संख्या 108, जिसमें से 13 उपनिषद को प्रमाणित उपनिषद माना गया है। उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना, अर्थात विद्यार्थियों के द्वारा गुरु के समीप बैठकर गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान का लेखन करना और इससे बने ग्रंथ को उपनिषद या वेदांत कहते हैं। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंतिम भाग, अर्थात उपनिषद होता है वेदों का अंतिम भाग। उपनिषद में दार्शनिक सिद्धांतों का समावेश है। उपनिषद दार्शनिक सिद्धांतों का समावेश होता है, अर्थात उपनिषद में आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म का उल्लेख किया गया है। अर्थात उपनिषद दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। उपनिषद को दार्शनिक सिद्धांतों का जन्मदाता कहा जाता है। भारतीय दार्शनिक सिद्धांत आधारित है उपनिषद पर, अर्थात उपनिषद में दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है, इसलिए दार्शनिक सिद्धांत का स्रोत या पिता कहा जाता है उपनिषद को। भारत का प्राचीनतम दार्शनिक सिद्धांत हमें प्राप्त होता है उपनिषद से। उपनिषद का अर्थ है, उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर शिष्यों के द्वारा ज्ञान का अर्जन करना तथा गुरु के द्वारा ज्ञान का संग्रह कर उसे लेखन करना और इससे बने ग्रंथ को कहा जाता है उपनिषद। अर्थात उपनिषद का अर्थ है विद्यार्थियों के द्वारा गुरु के समीप बैठकर विद्यार्थियों के द्वारा गुरु के समीप बैठकर गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को अर्जित करना तथा इस ज्ञान के लेखन से बने ग्रंथ को, इस ज्ञान के लेखन से बने ग्रंथ को उपनिषद कहते हैं। उपनिषद कहते हैं, अर्थात गुरु के द्वारा जो भी ज्ञान दिया जा रहा है, विद्यार्थी जब उस ज्ञान का लेखन करते हैं तो इससे बने ग्रंथ को उपनिषद कहते हैं। उपनिषद में वर्णन है, उपनिषद में वर्णन है दार्शनिक सिद्धांत का। उपनिषद में वर्णन है दार्शनिक सिद्धांत का। उपनिषद आधारित है दार्शनिक सिद्धांत पर, अर्थात
उपनिषद में आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, अर्थात उपनिषद में हमें वर्णन मिलता है आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म का, पुनर्जन्म का। उपनिषद में दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है, अर्थात उपनिषद में आत्मा परमात्मा, जन्म मृत्यु पुनर्जन्म का वर्णन मिलता है। उपनिषद को दार्शनिक सिद्धांतों का जन्मदाता कहा जाता है। उपनिषद को कहा जाता है दार्शनिक सिद्धांतों का जन्मदाता। उपनिषद को कहा जाता है दार्शनिक सिद्धांत का जन्मदाता। दार्शनिक सिद्धांत या भारतीय दर्शन का जन्मदाता, भारतीय दर्शन का जन्मदाता या जनक या पिता कहा जाता है। दार्शनिक सिद्धांत या भारतीय दर्शन का जन्मदाता, जनक या पिता कहा जाता है उपनिषद को। उपनिषद में प्राचीनतम भारतीय दार्शनिक सिद्धांत हमें प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ यह है कि दर्शन से हमें प्राप्त होता है, दर्शन से हमें प्राप्त होता है, दर्शन से हमें प्राप्त होता है भारतीय दार्शनिक सिद्धांत का प्राचीनतम संग्रह। भारतीय दार्शनिक सिद्धांत का यह है प्राचीनतम संग्रह। उपनिषद जो है यह भारतीय दार्शनिक सिद्धांत का प्राचीनतम संग्रह है, क्योंकि यह दार्शनिक सिद्धांत या भारतीय दर्शन का जन्मदाता, जनक या पिता है। उपनिषद से हमें दार्शनिक सिद्धांत आत्मा परमात्मा, जन्म मृत्यु पुनर्जन्म का ज्ञान प्राप्त होता है। उपनिषद अपने गुरु के समीप बैठकर प्राप्त ज्ञान का लेखन से बने ग्रंथ को उपनिषद कहते हैं। उपनिषद का दूसरा अर्थ है वेदांत। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंतिम भाग। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंतिम भाग। वेदों के अंतिम भाग को वेदांत या उपनिषद कहते हैं। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हर वेद के अपने उपनिषद होते हैं। उपनिषद की कुल संख्या है 108, जिसमें से 13 उपनिषद को प्रमाणित उपनिषद माना गया है। उपनिषद की कुल संख्या 108, जिसमें से 13 उपनिषद को प्रमाणित उपनिषद माना गया है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं गीता की, तो गीता है उपनिषद का सार। उपनिषद का सार है गीता। उपनिषद की कुल संख्या है 108, जिसमें से प्रमाणित उपनिषद है 13। प्रामाणित उपनिषद, जिसमें से प्रमाणित उपनिषद की संख्या है 13। इसमें से प्रमाणित उपनिषद की संख्या है 13। ध्यान दीजिएगा, उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना।
विद्यार्थियों के द्वारा गुरु के समीप बैठकर गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को अर्जित करना तथा इस ज्ञान के लेखन से बने ग्रंथ को उपनिषद कहते हैं। उपनिषद में दार्शनिक सिद्धांत आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म का वर्णन मिलता है। दार्शनिक सिद्धांत या भारतीय दर्शन का जन्मदाता, जनक या पिता कहा जाता है उपनिषद को। भारतीय दार्शनिक सिद्धांत का प्राचीनतम संग्रह है उपनिषद। वेदों का अंतिम भाग अर्थात वेदांत है उपनिषद। उपनिषद का सार है गीता। उपनिषद की कुल संख्या 108, जिसमें से प्रमाणित उपनिषदों की संख्या है 13। ध्यान दीजिएगा। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेद तथा उनके उपनिषद। वेद तथा उनके उपनिषद, ध्यान दीजिएगा। 13 उपनिषद को प्रमाणित उपनिषद माना गया है। वेद, प्रमाणित उपनिषद, 13 प्रमाणित उपनिषद। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद के 2 प्रमाणित उपनिषद है। ऋग्वेद के 2 प्रमाणित उपनिषद है। पहला है ऋग्वेद के 2 प्रमाणित उपनिषद है। पहला है ऐत्रेय, दूसरा है कौशितकी। ऐत्रेय, दूसरा है कौशितकी। ऋग्वेद के 2 प्रमाणित उपनिषद है। पहला है ऐत्रेय उपनिषद, दूसरा है कौशितकी उपनिषद। ध्यान दीजिएगा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं दूसरा वेद है सामवेद। ऋग्वेद के 2 प्रमाणित उपनिषद है ऐत्रेय उपनिषद तथा कौशितकी उपनिषद। सामवेद के उपनिषद है छांदोग्य तथा केन। छांदोग्य उपनिषद तथा केन उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद तथा केन उपनिषद। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 शाखाएं हैं। यजुर्वेद की पहली शाखा आपका है कृष्ण शाखा। यजुर्वेद की पहली शाखा है कृष्ण शाखा तथा दूसरी शाखा है शुक्ल शाखा। कृष्ण शाखा तथा शुक्ल शाखा, कृष्ण शाखा, शुक्ल शाखा। ध्यान दीजिएगा। यजुर्वेद की पहली शाखा कृष्ण शाखा। कृष्ण शाखा के उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद, कंठ उपनिषद अर्थात कंठ उपनिषद। दोनों को जोड़ेंगे, दोनों की संधि करेंगे तो ये हो जाएगा कंठोपनिषद। अगला है श्वेतास्वर उपनिषद। अगला है मैत्रायणी
उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, ध्यान दीजिएगा, मैत्रायणी उपनिषद। यजुर्वेद की दूसरी शाखा है शुक्ल शाखा। शुक्ल शाखा का है 2 उपनिषद। पहला है बृहद अरण्यक। बृहद अरण्यक, बृहद और अरण्यक का संधि करेंगे तो यह हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद। दूसरा है ईश उपनिषद। ईश उपनिषद, ईश उपनिषद का संधि करेंगे तो यह हो जाएगा ईशोपनिषद। ईशोपनिषद, ध्यान दीजिएगा। तो यह है यजुर्वेद की उपनिषद। यजुर्वेद के कुल प्रमाणित उपनिषद है 4 और 2 6 उपनिषद। ध्यान दीजिएगा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद के उपनिषद। पहला है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद में मुंडक और उपनिषद का संधि करेंगे तो यह हो जाएगा मुंडकोपनिषद। दूसरा है मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद। अगला है मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद। और लास्ट है प्रश्न उपनिषद। प्रश्न उपनिषद। तो यह है 108 में से 13 प्रमाणित उपनिषद। 13 प्रमाणित उपनिषद, जिसमें से अगर हम प्रमाणित उपनिषद की बात करते हैं तो संख्या में उपनिषद की 13 प्रमाणित उपनिषद की संख्या में ऋग्वेद के 2 प्रमाणित उपनिषद है, सामवेद के 2 प्रमाणित उपनिषद है, यजुर्वेद के 6 प्रमाणित उपनिषद है और अथर्ववेद के 3 प्रमाणित उपनिषद है। ऋग्वेद के 2 प्रमाणित उपनिषद ऐत्रेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद, सामवेद के 2 प्रमाणित उपनिषद छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद, यजुर्वेद के 6 प्रमाणित उपनिषद में कृष्ण शाखा के तैत्तिरीय, कंठ उपनिषद, श्वेतास्वर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, शुक्ल शाखा का बृहद अरण्यक उपनिषद, ईश उपनिषद, अथर्ववेद के 3 प्रमाणित उपनिषद है, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद। तो ये है वेद तथा उनके प्रमाणित उपनिषद। ध्यान दीजिएगा। इसमें उपनिषद को हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे हम उपनिषद को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। पहला देखते हैं सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का उल्लेख हमें मिलता है मुंडक उपनिषद में। मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मुंडक धन उपनिषद, यह हो जाएगा मुंडकोपनिषद। मुंडक उपनिषद या मुंडकोप उपनिषद। मुंडक उपनिषद में हमें सत्यमेव जयते का उल्लेख प्राप्त होता है। मुंडक उपनिषद से हमें सत्यमेव जयते का उल्लेख प्राप्त होता है। मुंडक उपनिषद में ही लिखा गया है सत्यमेव जयते। मुंडक उपनिषद या मुंडकोपनिषद में लिखा गया है सत्यमेव जयते। मुंडकोप उपनिषद में लिखा गया है सत्यमेव जयते। दूसरा देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा हम डिस्कस करने जा रहे हैं अस्तोमा। अस्तोमा सदगमय,
सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्तो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यो मृत्योर्मा मृतम गमय। इसका वर्णन हमें प्राप्त होता है अस्तो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। इसका वर्णन हमें प्राप्त होता है बृहद अरण्यक उपनिषद से। बृहद अरण्यक अर्थात बृहदारण्यक उपनिषद से हमें अस्तो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय का वर्णन मिलता है। अस्तो मा सदगमय अर्थात हे ईश्वर हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलिए। तमसो मा ज्योतिर्गमय, हे ईश्वर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। मृत्योर्मा मृतम गमय, हे ईश्वर हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले चले। इसका वर्णन हमें मिलता है बृहद अरण्यक उपनिषद में। बृहद अरण्यक उपनिषद में। इसके बाद यम नचिकेता संवाद, यम नचिकेता संवाद, यम नचिकेता संवाद हमें मिलता है कंठ उपनिषद से अर्थात कंठ धन उपनिषद, कंठोपनिषद, कंठ उपनिषद, कंठ उपनिषद से हमें यम नचिकेता संवाद का वर्णन मिलता है। यम नचिकेता संवाद हमें मिलता है कंठोपनिषद से। 4 आश्रम, मानव जीवन के 4 आश्रम का वर्णन हमें मिलता है जंबालो उपनिषद से। हालांकि जंबालो उपनिषद को प्रमाणित उपनिषद के अंतर्गत नहीं रखा गया है। जंबालो उपनिषद, जंबालो उपनिषद ध्यान दीजिएगा, जंबालो उपनिषद यह इसे कहा जाता है जंबाल उपनिषद, जंबाल उपनिषद, जंबालो उपनिषद या जंबाल उपनिषद से हमें, जंबालो उपनिषद या जंबाल उपनिषद से हमें 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। पुनर्जन्म का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, पुनर्जन्म का उल्लेख हमें प्राप्त होता है छांदोग्य उपनिषद से। पुनर्जन्म का उल्लेख हमें प्राप्त होता है छांदोग्य उपनिषद से, छांदोग्य उपनिषद से, छांदोग्य उपनिषद से। इसके अतिरिक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं श्वेतास्वर उपनिषद। श्वेतास्वर उपनिषद का अर्थ होता है सफेद घोड़ा। श्वेतास्वर उपनिषद का अर्थ होता है सफेद घोड़ा। श्वेतास्वर उपनिषद का अर्थ, श्वेतास्वर उपनिषद का अर्थ होता है सफेद घोड़ा। श्वेतास्वर उपनिषद का अर्थ होता है सफेद घोड़ा। श्वेतास्वर उपनिषद का अर्थ होता है सफेद घोड़ा। उपनिषद की कुल संख्या है 108, जिसमें से प्रमाणित उपनिषद है 13। सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है मुंडक उपनिषद अर्थात मुंडकोपनिषद से। अस्तो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु मा मृतम गमय का वर्णन मिलता है बृहद अरण्यक उपनिषद से। यम नचिकेता संवाद का उल्लेख मिलता है कंठोपनिषद अर्थात कंठ उपनिषद से। 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है जंबालो उपनिषद अर्थात जंबाल उपनिषद से। पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद से। श्वेतास्वर उपनिषद का अर्थ है सफेद घोड़ा। आगे हम उपनिषद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को डिस्कस करने जा रहे हैं।
उपनिषद से संबंधित कुछ विशेष बातें शंकराचार्य के द्वारा 10 उपनिषद पर अपने भाष्य लिखे गए हैं, अर्थात इन 10 उपनिषद को प्रमाणित उपनिषद माना गया है। शंकराचार्य के द्वारा 10 उपनिषद पर भाष्य लिखे गए हैं, अर्थात इन 10 उपनिषद को प्रमाणित उपनिषद के अंतर्गत रखा गया है। इन 10 उपनिषद को प्रमाणित उपनिषद माना गया है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि शंकराचार्य के द्वारा 10 उपनिषद पर भाष्य लिखे गए हैं, 10 उपनिषद। दूसरा है, अकबर के शासन काल में एक नए उपनिषद का जन्म हुआ, अल्लाह उपनिषद। अकबर के शासन काल में, अकबर के शासन काल में एक नए उपनिषद का जन्म हुआ। अकबर के शासन काल में निर्मित उपनिषद, अकबर के शासन काल में लिखित उपनिषद है या निर्मित उपनिषद है अल्लाह उपनिषद, अर्थात अल्लाह धन उपनिषद, अल्लोपनिषद। अकबर के शासन काल में एक नए उपनिषद का जन्म हुआ, अल्लाह उपनिषद या अल्लोपनिषद। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया है दारा सिको ने। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया है दारा सिको ने। उपनिषद का फारसी में अनुवाद, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया गया है दारा सिको के द्वारा, दारा सिको के द्वारा। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया गया है दारा सिको के द्वारा। समझेगा, उपनिषद से संबंधित विशेष बातें शंकराचार्य के द्वारा 10 उपनिषद पर भाष्य लिखे गए हैं। इन 10 उपनिषद को प्रमाणित उपनिषद माना गया है। अकबर के शासन काल में लिखित उपनिषद है अल्लाह उपनिषद, अल्लोपनिषद। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया है दारा सिको के द्वारा। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं सूत्र या कल्प सूत्र। यज्ञ विद्या के नियमों का संक्षेप तथा व्यवस्थित रूप कहलाता है सूत्र या कल्प सूत्र। समझिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं सूत्र या कल्प सूत्र। सूत्र या कल्प सूत्र, सूत्र या कल्प सूत्र की संख्या है 4। सूत्र या कल्प सूत्र की संख्या है 4। यज्ञ विद्या के नियमों का संक्षेप व व्यवस्थित रूप कहलाता है सूत्र या कल्प सूत्र। यज्ञ विद्या के नियमों का संक्षेप व व्यवस्थित रूप कहलाता है सूत्र या कल्प सूत्र। इसमें यज्ञ विद्याओं के नियमों का संग्रह किया गया है।
इनकी कुल संख्या है 4। सूत्र या कल्प सूत्र की संख्या है 4 और ये इस प्रकार से है। पहला है आपका धर्म सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र, स्रोत सूत्र और चौथा है सुलभ सूत्र। सूत्र या कल्प सूत्र, इनकी संख्या है 4। यज्ञ विद्या के नियमों का संक्षेप व व्यवस्थित रूप कहलाता है सूत्र या कल्प सूत्र। इनकी संख्या है 4। धर्म सूत्र, गृह सूत्र, स्रोत सूत्र, सुलभ सूत्र।